जल्दी से सभी आ जाएं। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये हुई है कि अभी जो रिकनेक्ट हुआ था, रिज्वाइन हुआ, जितना मैंने टाइम्स के बारे में एक्सप्लेन किया वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। एन अननोन एरर। हम तो पैसे सर, मुझे एक बात कहनी थी कि सारे ऑब्जेक्शंस आप खुद से बता के खुद उसके आंसर कर रहे हैं। इन सब के कोई ऑब्जेक्शंस नहीं है। इन सबके इन्होंने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं ऑप्शंस फेस होंगे। किए। मैं अभी खुद से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे मतलब लग ना नहीं रहा फर्स्ट कि सेशन में कोई क्वेश्चन था, ना सेकंड सेशन में किसी का कोई क्वेश्चन था, और कोई माइक अनम्यूट करने करके बोल नहीं सकता है। तो यहाँ पे क्या सीख रहे हैं ये लोग? मैम आप फिक्र नहीं करें। अभी मैं जस्ट ये कुछ कॉमन ऑब्जेक्शंस बताता हूँ, उसके बाद मैं इसी तरफ आऊंगा, फिर मैं इनसे पूछूंगा कि भाई इनको क्या मतलब ऑब्जेक्शंस है सर, और क्या। मेरा कहने का मतलब ये है कि बार बार इन लोगों ने हमें कहना है कि सेशन आप ठीक है, हम एक पर्सन को हाइप क्रिएट करके टेस्ट करवाते हैं, लेकिन आपस में क्यों नहीं टीम एक दूसरे से बात करके टेस्ट करवाती? हाँ, ये एक मेजर है जो बात। सीनियर आप है उसी को आप खुद क्या सीखेंगे फिर? अगर आप सीनियर्स पे डिपेंड रहेंगे तो फिर आप खुद नहीं सीखेंगे। हाँ ठीक है, आप न्यू हैं, आपको अभी नहीं आता, आप अपने अपलाइंस के पास जाएं, अपने सीनियर अपलाइन के पास जाएं, ठीक है, वो उनसे गाइड देखें कर वो रहे हैं ना कैसे सर, कर। हम 4 बार करें 5 बार करें, खुद से सीखना तो शुरू करो। खुद में कॉन्फिडेंस तो बिल्ड करो। ये चीजें एक ही तो बार जब सिखाई खुद जा रही हैं से आपको। करोगे ना, एक बार खुद से ट्राई करोगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना है, आपको खुद से पता चल जाएगा कि मैंने कैसे करना है। तो एक दफा खुद से भी करने की कोशिश करें, गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, लर्निंग हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा। आपके सीनियर अवेलेबल होंगे आपके साथ, जब आप खुद से कर रहे होंगे वो आपको फौरन से गाइड कर देंगे, वहां पर वो हैंडल कर लेंगे। लेकिन खुद से भी करने की कोशिश करें, सिर्फ सीनियर्स पे डिपेंड नहीं रहे। हाँ, अपने सीनियर को अपने साथ ऐड करके फिर खुद से करें, ताकि वो आपको गाइड करने के लिए आपके पास हो, आपकी मिस्टेक्स आपको बता सकें। तो कोशिश करें कि सीखें और कोशिश करें खुद से करने की। ठीक है, अभी मैं आपके ऑब्जेक्शंस की तरफ भी आता हूँ, क्योंकि ये मैं अभी खुद से इसीलिए बता रहा हूँ कि मुझे पता है जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उनमें से बहुत से लोग हैं जिन्होंने तो बोलना ही नहीं है, जिन्होंने अभी कह देना कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, और बाद में उनको कुछ समझ नहीं आनी। तो इसलिए जो ऑब्जेक्शंस आते हैं उनको मैं खुद ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और ये वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखा रहा हूँ जो आपको ना तो मानिक सर ने सिखाई है और ना ही किसी और ने पाकिस्तान में सिखाई होगी। मैं गारंटीड से बात कह सकता हूँ, क्योंकि ये ऑब्जेक्शंस मुझे भी किसी ने नहीं सिखाए थे। ये सारे ऑब्जेक्शंस मैंने खुद से हैंडल करना सीखे हैं, और मेरी टीम को भी आते हैं, सिर्फ मुझे नहीं आते, मेरी पूरी टीम को ये सारे ऑब्जेक्शंस हैंडल करना आते हैं। क्यों? क्योंकि जब उनको ये ऑब्जेक्शंस आते हैं वो हमारे से बात करवाते हैं और वो सुनते हैं कि हम कैसे उनको गाइड कर रहे हैं, और नेक्स्ट वो खुद गाइड कर लें तो उन्हें हमारे पास आने की जरूरत नहीं पड़ती। यही चीज आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग अपने अंदर इतने गट्स पैदा कर लें, खुद से इतना काम सीख लें कि आपको किसी के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े। आप क्यों किसी के मोहताज होकर रहें? ठीक है। अब टाइम्स कंपनी की जहां तक बात कर रहा था, वो अब पार्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो जो अब आपके मिस है ना, तो उनको आप खुद से बताएंगे। ये मैं पहले बता दूं, मैं उस चीज को अगेन एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मोटा मोटा बता देता हूँ कि टाइम्स कंपनी में और इसमें फर्क क्या था। उनके जो ऑफिस होता था ऑफिशियल नहीं होता, फॉरएवर का ऑफिशियल ऑफिस होता है। वहां पर लोग क्या करते थे, अपना ही उनका एक जो मैनेजर होता था वो अपने ऑफिस खोल के बैठता था खंडर के अंदर, और वहां पे उसकी कोई ना लोकेशन होती थी ना फॉरएवर उनकी तरफ से एफबीआर से रजिस्टर्ड होता था। और जो उन्होंने रजिस्टर्ड करवाया होता था वो उनका एनटीएन नंबर फेक होता है। वो उनका एनटीएन नंबर जो बोलेगा ना कि हमने देखा था कि नहीं जी वो तो एफबीआर से रजिस्टर्ड भी थी, तो आपने कहना था क्या आपने उनका एनटीएन नंबर सर्च किया? जो एफबीआर का होता है उसका एनटीएन नंबर होता है, उसको कभी फॉरएवर की उसके एफबीआर की वेबसाइट पे जाके एनटीएन नंबर ऐड करके उसकी डिटेल पूछी? नहीं पूछी। आपने उसको फंसा देना है कहीं ना कहीं, कोई ऐसा बात कर देनी है कि उसको जवाब ना मिले, उसको मजबूर होना पड़े कि हाँ ये मैंने नहीं किया था। उसको एक ना एक ऐसी बात आपने कर देनी है। ठीक है, उसको डिटेल्स बतानी, उसको बताना है भाई ये फर्क है, फॉरएवर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं थी, उनकी अपनी प्रोडक्ट है। लेकिन फॉरएवर की प्रोडक्ट दुनिया की नंबर 1 प्रोडक्ट है, ये गूगल भी बोलता है। और फॉरएवर अपनी प्रोडक्ट को सिर्फ मार्केटिंग के थ्रू नहीं बिकवाता। फॉरएवर अगर अपनी प्रोडक्ट को सिर्फ जर्नी पैक के थ्रू नहीं बिकवाता, फॉरएवर की सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रोडक्ट का नाम है C9, जो वेट लूज के लिए यूज होती है। C9 प्रोडक्ट मुझे बता दें कभी जर्नी पैक में आई है किसी को? C9 तो नहीं आती, F15 तो नहीं आती जर्नी पैक में। तो ये सारी प्रोडक्ट्स फॉरएवर की सबसे ज्यादा बिकती हैं। और अगर फॉरएवर की प्रोडक्ट ना बिकती होती तो एक दफा ना सिर्फ इतना लिखें कि अबू धाबी या दुबई के अंदर फॉरएवर डिस्ट्रीब्यूटर्स लोकेशंस, हर कोने पर आपको फॉरएवर का डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा वहां पर। वो क्यों? वो पागल है जो प्रोडक्ट लगा के बैठे हुए हैं वहां पर। बिकतियां तो लगाई हुई है ना, प्रोडक्ट्स का म्यार है। मैंने फॉरएवर का हनी यूज किया, मैंने जिंदगी में इतना कभी प्योर हनी नहीं यूज किया। मैंने उसको सर्दी में 3 दिन मैंने फ्रीजर में रखा, जमा नहीं वो, टेस्ट करने के लिए।
उसको जितना मर्जी आप ठंडा कर लें वो हनी नहीं जमेगा, वो प्योर है, वो बताता है खुद वो प्योर है। तो प्रोडक्ट्स हैं तो चलती है ना, एमी थोड़ी चलती है कि सिर्फ लोगों से पैसे लेकर उनको जबरदस्ती प्रोडक्ट सेल करवा दी, लो जी उनकी प्रोडक्ट चलेगी। वो नीचे नहीं बैठे हुए, वो बिजनेस बेच रहे हैं अपना, वो प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहे, वो आपके 70-80 हजार पे नहीं बैठे हुए, उनके प्रोडक्ट्स ऑलरेडी बहुत बिकती हैं। और इन प्रोडक्ट्स की जो आपको पता है, इसके अलावा फॉरएवर की बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो बिकती हैं जिनका आपको पता ही नहीं है। फॉरएवर की स्किन केयर्स की, लेडीज के कॉस्मेटिक्स की इतनी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जिनका आपको पता ही नहीं है अभी। मैं फॉरएवर की हर एक प्रोडक्ट के बारे में जानता हूँ, मैंने पूरा रिसर्च किया हुआ सारा प्रोडक्ट्स को। तो बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट हैं जिनका आपको पता ही नहीं है, तो आप उनको प्रॉपर्ली जवाब दे सकते हैं। फॉरएवर एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। फॉरएवर की प्रोडक्ट क्यों मार्केट में नहीं बिकती, उसकी रीजन बता देता हूँ कि जो फॉरएवर है वो वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी, वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी का मतलब है फॉरएवर अपनी प्रोडक्ट्स को नहीं अलाउ करता हर किसी को बेचना। अब वो बोलेगा क्यों नहीं अलाउ करता, तो आपने उसको कहना सर मेरी बात सुने, यूएसए में दो तरह की कंपनीज होती हैं। एक कंपनी होती है गेटेड कैटेगरी की, एक कंपनी होती है अनगेटेड कैटेगरी की। कभी अमेज़न पर वर्क करें तो आपको पता चले कि गेटेड कैटेगरी किसको बोलते हैं और अनगेटेड कैटेगरी किसको बोलते हैं। जो अनगेटेड कैटेगरी होती है वो ऐसी कैटेगरी होती है जिसमें आप किसी भी कंपनी या किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट आप कहीं पर भी सेल कर सकते हैं। अनगेटेड कैटेगरी ऐसी कैटेगरी को बोलते हैं जिसमें आप किसी भी ब्रांड या कंपनी की प्रोडक्ट कहीं पर भी सेल कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकते हैं, किसी भी दुकान में सेल कर सकते हैं। बट जो गेटेड कैटेगरी होती है उसमें आप किसी की कंपनी की प्रोडक्ट ना तो वो आपको अप्रूवल देते हैं उनको खरीदने की, और ना ही वो आपको अलाउ करते हैं उनको बेचने की। जो गेटेड कैटेगरीज की कंपनी होती हैं वो आपको ना तो अलाउ करती हैं कि आप उनकी प्रोडक्ट खरीद सकें और ना ही वो आपको अलाउ करती हैं कि आप उनकी प्रोडक्ट बेच सकें। आपको प्रॉपर अप्रूवल लेनी पड़ती है उनकी रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जाकर। फिर जब तक वो आपको अलाउ नहीं करते आप उनकी प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। एज इट इज फॉरएवर एक गेटेड कैटेगरी की कंपनी है। गेटेड कैटेगरी कंपनी होने का मतलब है कोई भी लोकल इंसान उसको नहीं बेच सकता, सिर्फ कुछ स्पेशल लोग बेच सकते हैं जो फॉरएवर के ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे। लाइक वी, हम लोग फॉरएवर के ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम ही फॉरएवर की प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। हम उसका ऑफिस बना, हम उनके डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस बना सकते हैं, प्रोडक्ट्स रख सकते हैं, बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम फॉरएवर के साथ ऑफिशियल मेंबरशिप में आ चुके हैं। इसी तरह कोई भी एक आम इंसान उसको नहीं बेच सकता। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि कंपनी की प्रोडक्ट्स के म्यार खराब नहीं होता। जब एक प्रोडक्ट लोकल बिकना शुरू हो जाती है, जब एक प्रोडक्ट लोकल मिलती है मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर, तो उससे क्या होता है कि उसको कोई भी बना सकता है, वो किसी से भी खरीद सकते हैं। लाइक लाइफ बॉय, मैं एग्जांपल देता हूँ शैम्पू की। मैंने देखा ग्रोसरी स्टोर पर लाइफ बॉय सेम, उसकी पैकिंग सेम, चीजें सारा कुछ सेम, सेम नाम, सेम ब्रांड, एक के पीछे लिखा हुआ है मेड इन इंडोनेशिया, एक के नीचे लिखा हुआ था मेड इन पाकिस्तान। फॉरएवर की किसी भी कंट्री में चले जाएं, हर प्रोडक्ट के पीछे लिखा हुआ होगा मेड इन यूएसए। जब एक ही कंपनी डिफरेंट जगह पे बिक रही है तो डिफरेंट बनाने वाली है, जिससे उनका म्यार खराब होता है, जाली प्रोडक्ट्स बनती हैं। फॉरएवर की प्रोडक्ट कभी जाली नहीं बन सकती। दैट्स द मेन रीजन फॉरएवर की प्रोडक्ट दुनिया की बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और इनको अवार्ड मिलता है, नोबेल प्राइजेस मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका म्यार खराब नहीं है प्रोडक्ट्स का, वो गेटेड कैटेगरी की कंपनी है। मिल गया जवाब? आप ये नहीं है कि आप उनका माइंडसेट बना रहे हैं, आप उनको फॉलो अप कर रहे हैं, तो जो पर्सन आपके साथ चलने वाला होगा आपको बहुत टफ टाइम देगा। उनके बहुत बहुत लेवल के ऑब्जेक्शंस होंगे जिनको आपको फेस करना पड़ेगा और आपको आंसर्स करने पड़ेंगे। तो ये मैं वो सिखा रहा हूँ कि आपने कैसे उनको फेस करके उनकी क्वेरीज को दूर करना है। जो इंसान होंगे, आप उनको जब क्वेश्चन का आंसर देंगे वो आपके आंसर को समझेंगे और वो कहेंगे नहीं सर आपने जो बोला वो ठीक है, मेरा क्वेरीज दूर हो चुकी है। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरा गला दुखना शुरू हो गया बोल बोल के। मुझे बताएं मेरी आवाज तो नहीं ब्रेक हो रही? नहीं हो रही। आई थिंक आपका मैविश मैम नेट का इशू है। ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि मैं डाटा के ऊपर इसी चला रहा हूँ कि ताकि मेरा नहीं बैठे। मेरी ना बेसिकली आवाज बैठ रही है और गले में दर्द हो रहा है बोल बोल के, तो मैं थोड़ा सा अब लाउड ना बोलने की कोशिश करूंगा। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्शन की तरफ चलते हैं कि फॉरएवर की प्रोडक्ट्स महंगी क्यों है। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन आपको ये सुनने को मिलेगा कि फॉरएवर की प्रोडक्ट्स महंगी क्यों है। लाइक एक एलोवेरा जेल है, वो 5,000 रुपए की क्यों है? ठीक है, तो उसका आंसर आपने ये करना है, सर मुझे ये बताएं आईफोन 4 लाख का क्यों है। आंसर करना है आईफोन 4 लाख का क्यों है। वो कहेगा क्योंकि वो बड़ा ब्रांड है। आपने कहना फॉरएवर भी तो बड़ा ब्रांड है।
वो कहेगा लाइक सर इतनी महंगी प्रोडक्ट्स क्यों है फॉरएवर की, एक एलोवेरा जेल की बोतल, उसमें ऐसा क्या कि वो 5,000 की हो। आपने कहना कभी गुच्ची गए हो, 35,000 रुपए के जूते मिलते हैं सिर्फ वहां से, उसमें ऐसा क्या लगा हुआ 35,000 का। अगले बंदे को लाजवाब करना सीखें। वो आपसे बोलेगा सर ये तो एक लोकल एलोवेरा से बनाई हुई प्रोडक्ट है, आपने कहना लोकल एलोवेरा से बनाई हुई प्रोडक्ट नहीं है, ये एलो बर्बाडेंसिस से बनाई हुई प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट में जो एलोवेरा यूज हो रही है वो एलो बर्बाडेंसिस मिलर है। एलो बर्बाडेंसिस मिलर दुनिया में कहीं नहीं मिलती फॉरएवर के अलावा, और ये वाहिद एलोवेरा है जिसमें 100% न्यूट्रिशंस पाई जाती हैं। आप पाकिस्तान की कोई भी लोकल एलोवेरा को उससे कंपैरिजन नहीं कर सकते। जरा गूगल करके देखें कि दूसरी 399 एलोवेरास को और एक एलो बर्बाडेंसिस मिलर को आप कंपैरिजन करके देखें, आपको पता चलेगा ये एलोवेरा कितनी नायाब और कितनी महंगी है। उस एलोवेरा से बनाई हुई प्योर प्रोडक्ट आपको मिल रही है तो क्या वो महंगी नहीं होगी? क्वेश्चंस के आंसर्स देना सीखें। वो बोलेंगे फॉरएवर की प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव है, आपने कहना डॉलर कितना महंगा है, प्रोडक्ट डॉलर्स के अंदर है। डॉलर आज 200 रुपए का होता, 15 रुपए का होता, यही जो 5,000 की प्रोडक्ट है आपको 500 में मिल रही होती। आईफोन क्यों इतना महंगा गया? क्योंकि डॉलर महंगा है। यूएसए का ब्रांड है तो ऑफकोर्स प्रोडक्ट्स हमें महंगी पड़ेंगी क्योंकि हमारी करेंसी नीचे है। बात का जवाब देना। अब मैंने तो बता दिए कॉमन ऑब्जेक्शंस जो आप सभी को फेस करने पड़ेंगे, और शायद इन ऑब्जेक्शंस के आंसर्स आपको कोई भी नहीं सिखाएगा। यहाँ पर जितने लीडर्स हैं ना सभी को आते हैं इन ऑब्जेक्शंस के आंसर, बट सिखाता कोई नहीं। मैंने सिखाया है ताकि कल को जब आपको ये चीजें फेस करनी पड़े, आप वो सीनियर ना ढूंढे कि कोई तो बंदा मिल जाए जो मेरी हेल्प कर दे कि वो इनकी क्यूरीज दूर कर सके। अब मुझे बताएं आपके पर्सन्स को कहाँ कहाँ पे ऑब्जेक्शंस आते हैं, या आपको करना पड़ेगा सर हमारे से पर्सन हैंडल नहीं होता। हाँ, पर्सन हैंडल से याद है गधों को कैसे डील करना है वो मैं बताना ही भूल गया। ईगो कैसे हर्ट करनी है। जो पर्सन आपके पास बोले आके कि सर मैं पैसे नहीं लगा सकता, मैं पैसे नहीं लगा सकता, मेरे पास पैसे नहीं है लगाने के लिए, तो आपने बोलना है उसको डिग्री है पास। वो कहेगा मैं पैसे नहीं लगा सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, बट मैं फिर भी 30-40 हजार रुपए कमाना चाहता हूँ। आपने कहना ठीक है जॉब करना चाहते हो ना, डिग्री है आपके पास? वो बोलेगा कौन सी? आप बोलोगे नेटवर्क मार्केटिंग करने हो, मार्केटिंग की डिग्री है मास्टर्स की? वो कहेगा नहीं है। अगर वो बोलेगा है, आपने कहना 5 साल का एक्सपीरियंस है? वो कहेगा नहीं है, डेफिनेटली नहीं है उसके पास। इधर क्या लेने आए हो फिर? जॉब करने के लिए डिग्री की जरूरत होती है, एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, वो आपके पास नहीं है। बिजनेस करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, वो आपके पास नहीं है। तो क्या करने आए हो भाई? जाकर किसी चौक पर बैठ जाओ, कमा लेना वहां बैठकर पैसे, भीख मांगो ना जाके। स्किल्स तुम्हारे पास नहीं है, डिग्री तुम्हारे पास नहीं है, पैसे तुम्हारे पास नहीं है, तो यहाँ पे क्या लेने आए हो? ईगो हर्ट करो, सुनाओ बातें। जो बंसन आपको अकड़ के बता रहा हो, क्या करो कि भाई मैं पैसे नहीं लगाऊंगा, तो कहोगे भाई इधर क्या लेने आए हो फिर? तुम्हारे पास पैसे लगाने के लिए है नहीं, लोगों के लिए हमने जगह खोली हुई है। हाँ, सीधा पड़ जाओ, सीधे हो जाओ आगे से। जो पर्सन टेढ़ी बात करे उसके साथ टेढ़े हो जाओ, और ऐसे ऐसे टिका के जवाब दो उसको, उसकी वैल्यू याद आए, उसको पता लगे कि मैं कहाँ पर बैठा हूँ, ना मेरे पास डिग्री है, ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास कुछ है, मैं क्या, मैं हूँ क्या। उसको ऐसी ऐसे बातें लगाओ कि बंदे को याद रहे, उसको सारी रात नींद ना आए, वो भाग जाएगा बीच में कॉल कट करके। गधों को ऐसे डील करना है। जो पर्सन बोली जे मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, तो आपने उसको कहना भाई अगर तू ये है तो यहाँ पर क्या करने आया है, क्यों फॉर्म फिलअप किया, क्यों हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। हाँ, हफ्सा मैम का क्वेश्चन है, और जो स्टूडेंट हो, स्टूडेंट को कैसे डील करना है मैं बताता हूँ। देखें, जो स्टूडेंट आपको ये बोल रहे कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपने उसको बोलना है मेरी बात सुने, स्टडीज पर कितने पैसे लगा रहे हैं, कितने की डिग्री कर रहे हैं। अगर वो एफएससी का है तो डेफिनेटली 2 लाख से ज्यादा पैसे उसके एफएससी पे लगेंगे। अगर वो इंटर मैट्रिक का स्टूडेंट है तो डेफिनेटली उसके आगे जो एडमिशन होने वाला है 8,000 रुपए अकेडमीज की फीस भरेगा, कॉलेज की फीसें अलग भरेगा, आने जाने का खर्चा अलग, कितने पैसे लगेंगे। यूनी का स्टूडेंट है वो डेफिनेटली 30 से 40 हजार रुपए सेमेस्टर फीस दे रहा होगा, 5 से 6 लाख की यूनी की डिग्री होती है। आपने उसको कहना है इतने पैसे स्टडी पर लग रहे हैं, उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पर तो 80,000 में कैरियर मिल रहा है, और वो भी आपने किसी को देना नहीं है, चीजें खरीदनी है, शॉपिंग करनी है। उसको बताएं कि भाई लहंगा भी बीवी का लाख रुपए से कम का नहीं आता, जो 3 घंटे फंक्शन चलता है, जस्ट 50,000 रुपए ज्वेलरी और कॉलर के जाते हैं, 1.5 लाख में दुल्हन तैयार होगी आपकी, सिर्फ 3 घंटे का फंक्शन अटेंड करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए।
वहां लगाने के लिए 1.5 लाख है, कैरियर बनाने के लिए 80,000 नहीं है। अगलों को लाजवाब करना सीखें। बेशुमार आपके दिमाग में ऐसी एग्जांपल्स आएंगी जब आप खुद से सोचना शुरू करेंगे। ये सारी बातें मैंने खुद से सीखी हैं, मुझे किसी ने सिखाई नहीं है। ये सारे ऑब्जेक्शंस के आंसर मैंने खुद से सीखे हैं, अपने दिमाग से सीखे हैं। आप भी कर सकते हैं। उसको बताएं। अगर एक पर्सन आपसे बोल रहा है कि सर मैं अपने पेरेंट्स से नहीं मांग सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं स्टूडेंट हूं, मैं क्या करूं, आप उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करें। वो मैं क्लोजिंग में बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, ये क्लोजिंग के क्वेश्चंस है। क्लोजिंग में मेरे से पूछिएगा, मैं क्लोजिंग में इनके आंसर्स दूंगा क्लोजिंग के सेशन के अंदर। अभी बात करते हैं ऑब्जेक्शन के अंदर। हाँ, मैं आता हूँ मैम के ऑब्जेक्शन की तरफ। उन्होंने मेरे से कोई क्वेश्चन किया था, मैं अब उनका आंसर देखूं। उनका क्वेश्चन क्या था, जस्ट अ मिनट। उमा मैम का क्वेश्चन कहाँ चला गया, मुझे मिल भी नहीं रहा। पानी पीने की वाकई में मुझे जरूरत है, मेरा गला बैठ गया। वो पिछले में था सच, रिकॉर्डिंग में मैं ऑब्जेक्शन नहीं सुन सका हूँ। मैम खुद को अनम्यूट करके आप ऑब्जेक्शन पूछ सकती हैं अपना, मैं आपको आंसर करता हूँ उसका। मेरा गला बैठ गया इसलिए मैं से बोलना नहीं जा रहा। देखिए, मैं यहाँ पर ना अपना एक बहुत कीमती वक्त निकाल कर आप लोगों के लिए आया हूँ। जी जी उमा मैम बोलिए। आप ही एक वालेकुम मिनट, सर। उमा मैम को फिर अनमोल मैम मैं आपको आंसर देता हूँ। जी उमा मैम बोलिए। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ऑब्जेक्शन ये था कि मेरा एक पर्सन है, ठीक है, मतलब काफी पॉजिटिव है, बोल रहा है कि मैं ठीक है। करना चाहता हूँ, लेकिन उसके ठीक जो है। फादर है ना वो उसे करने नहीं दे रहे, उसे बोल रहे हैं कि बाहर भेजना है, लेकिन ये फॉर ठीक एवर है। नहीं करने देनी। तो वो बोल रहा है कि आप मेरे पास उसको पेमेंट भी बोलें है। कि वो अपने फादर को बोलें कि आप बाहर भेजेंगे मुझे, खुद से दूर करेंगे, मैं वहां अकेला रहूंगा और जाकर मजदूरी करूंगा, मेहनत करूंगा, फिर जाके चंद पैसे भेजूंगा। इससे बेहतर नहीं है कि मैं घर में बैठकर आपकी आंखों के सामने बैठकर सारा दिन आपके सामने गुजार कर उतने ही पैसे घर में कमा लूं बाहर की करेंसी। जी सर, ऐसे ही बोल रहा था मैंने उसे। तो बोलें कि आप अपने फादर से बात करें ना। जी जी। फॉरएवर तो आप बाहर जाके भी कर सकेंगे, जो यहाँ पे भी कर जी सकते हैं। पैसा ही कमाने के लिए बाहर जाना है ना। तो जी। माँ जी बाप से दूर कौन माँ बाप अपने बच्चों को खुद से दूर करना चाहते हैं? मुझे बताएं, किस माँ बाप के अंदर इतना जिगरा होता है कि वो अपने बच्चे को अपने खुद से दूर कर दें? मेरी मदर मेरे पीछे पड़ी है, दुबई चला जा, दुबई चला जा, लेकिन एक ही बात मुझे करनी है कि मैं नहीं रह पाऊंगी तेरे बगैर, अगर तू दुबई गया तो। मैं कहता हूँ फिर एक फैसला करो ना, या भेजो या अपने पास रखो। वो कहती है चला जा, तेरे अपना कैरियर बना जाके। फिर मैं कहता हूँ ठीक है मैं जाता हूँ, फिर कहती मैं नहीं रह सकती तेरे बगैर। मैं फिर यही बात होती है ना, पेरेंट्स नहीं रह सकते। तो आज मैं उनको कहता हूँ मुझे दुबई जाने की जरूरत नहीं है, मैं घर बैठ के दिरहम कमा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हम मॉडर्न दौर में जी रहे हैं, हम बाहर जाके मजदूर बनने के बजाय घर में बैठ के पैसा कमा सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। ये मॉडर्न दौर है, हम वो पुराने जमाने के मजदूर नहीं है। जिस पर्सन में इतना हिम्मत नहीं है कि वो अपने फादर की बात कर सके, उनकी बात का जवाब दे सके। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बदतमीज हो जो अपने पेरेंट्स के सामने, लेकिन कम से कम उनको समझाओ। उनको नॉर्मल दुनिया का नहीं पता होता। वो आपकी स्टडी पर बहुत पैसा लगाएंगे और उसके बाद आपको एक मजदूर बना देंगे किसी का। वो उसके बाद किसी का नौकर बना देंगे आपको, और आप जलील और ख्वार होकर रह जाओगे। मैंने अपने फादर की बात मानी थी, उनके मानने पर मैं अपना डिग्री भी कंप्लीट की, जॉब भी की, सब कुछ किया। लेकिन आज वो मुझे कुछ नहीं कहते, क्योंकि उनको पता है इसने मेरी मानी है, जिस वजह से ये जलील हो रहा है। ठीक है। अच्छा। तो बस यही कहते हैं कि अब्बा नहीं मानेंगे। तो देखें, उनसे बोलेंगे जब आपके अब्बा इस पर नहीं मान रहे तो पसंद की शादी पर कैसे मानेंगे? अनमोल मैम आपका आंसर दे रहे हैं, ठीक है। वो बोले ना अब्बा नहीं मानेंगे, तो बोले कि अगर कोई लड़की पसंद आ गई फिर क्या करोगे? तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है तुम अपने अब्बा को अपने कैरियर के लिए मना सको, लड़की पे क्या मनाओगे? आ गई है। लेकिन फादर को कहते हैं कि ये स्कैम है। ये मेरी बात सुने, आप उनको फादर को बताने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये है कि मैंने भी अपने घर नहीं बताया था। मैंने उनको बोला था कि मैं अमेजोन कर रहा हूँ, अमेजोन में मुझे अकाउंट बनाने की जरूरत है। ठीक है, मैंने बोला था मुझे अकाउंट बनाने की जरूरत है, तभी जाके मुझे क्लाइंट्स मिलेंगे, और अकाउंट बनाने में मुझे कम से कम भी 50 से 60 हज़ार रुपए लगेगा। और उन्होंने मुझे इसलिए पैसे दिए थे। उनको तो बाद में पता लगा कि मैं फॉरएवर कर रहा था। अगर मैं भी उनको बताता कि मैं फॉरएवर कर रहा हूँ, तो वो हमेशा मुझे यही बात करते कि ये कंपनियां स्कैम होती हैं, ये फ्रॉड होता है, ये है वो है, नहीं करना, मुझे मना कर देते। बट मैंने यूज किया अमेजोन को। मैंने बोला मैं अमेजोन पर काम करूँ, मैं सीख रहा हूँ, जिस वजह से मुझे पैसों की जरूरत है। उन्होंने मेरी बात मानी और मुझे पैसे दे दिए। दैट्स इट। अच्छा सर, मेरे पास आज एक पर्सन आया था एंड शी वाज सेइंग के उसे मामू पहले फॉरएवर में थे,
उनका काफी लॉस हुआ, इस वजह से बाबा करने नहीं देते। आपने उनसे पूछना था कि फॉरएवर में किस लिए थे, क्या करते थे फॉरएवर के अंदर, उनसे रीजन नहीं पूछी कि फॉरएवर में उनका क्यों लॉस हुआ था। फॉरएवर एक बिजनेस चल रहा है जो ज्यादा अच्छे तरीके से यंग जनरेशन चला सकती है। जो पर्सन लालच के थ्रू ज्वाइन करेगा फॉरएवर को, जो पर्सन ये सोच के करेगा कि मैं घर बैठ के पैसे दे दिए और मुझे पैसे आना शुरू हो जाएंगे, मुझे करना कुछ नहीं पड़ेगा, जो पर्सन डीलिंग करना नहीं जानता, जो पर्सन काम नहीं करता, मेहनत नहीं करता, उसको पैसे फायदा होगा फॉरएवर से, मुझे ये बता दें। ठीक है, तो उनको बताएं कि मैं अपने लिए करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये अपने पर्सन को बोलें कि पेरेंट्स को बताने की जरूरत ही नहीं है कि आप फॉरएवर में काम कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, जब कोई गलत काम करते हैं पेरेंट्स को बताते हैं जाके? स्कूल कॉलेज में जब स्कूलों कॉलेज से फुटे मारते थे, बताते थे पेरेंट्स को आज मैंने फुटा मारा है? या कभी डेट पर जाते हो घर वालों को बताते हो कि आज मैं डेट पर गया था? जब वो काम आप नहीं बताते तो ये क्यों बता रहे हो? जब पता है एक काम की इजाजत घर वालों ने नहीं देनी, एक दफा अपने घर वालों को कहो जाके कि मैं आज डेट पर जाना चाहता हूँ, उसी रात आपके तशरीफ लाल ना करें तो फिर कहना, क्योंकि आपको पता है वो इजाजत नहीं देंगे तो वो आपको हम नहीं बताते। आपको पता है फॉरएवर में भी वो इजाजत नहीं देंगे, तो मल्टीपल चीजों को यूज करके काम स्टार्ट करो। जैसे ही आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी वो खुद आपको सपोर्ट करेंगे आके। सॉल्यूशंस आगे, आप नहीं हो सर, लेकिन और पर्सन है हसन सर, आप नहीं हो क्या? वो कहते हैं कि हमें तो समझ आ गई है, लेकिन फादर कहते हैं कि अच्छा इसका भी हो गया सर। ये कहने वाली थी जी सर, ऐसा ही बोलते हैं जी सर। मैं ये बोलती हूँ कि फादर को नहीं बता, हाँ मैं भी ये बोलता हूँ कि फादर को बताने की जरूरत नहीं है। मैंने भी नहीं, मैंने खुद नहीं बताया। मेरे फादर को अब जाके पता लगा कि मैं फॉरएवर में काम कर रहा हूँ और वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं उस पर। अच्छा, वो कहते हैं कि अभी हमारी एज नहीं इतनी कि घर वाले इतने पैसे दें। कितनी एज नहीं है? 18 साल के होने के बाद भी अगर एज नहीं है तो फिर कभी कितनी एज होनी है? उनसे बोलें कि 25 साल का करना है पढ़ा पढ़ा के, उसके बाद नौकरी के लिए 3 साल धक्के खिलवाने हैं, 28 साल का हो गया जॉब दिलवानी है, 36 साल का हो गया 50,000 सैलरी खिलवा के शादी करनी है किसी 18 साल की लड़की से। कब करना है? क्या 50 साल का होके मेहरान लेनी है जब शीशा भी नीचे नहीं कर पाओगे? हम यंग जनरेशन के बच्चे हैं सर। काफी पर्सन ऐसे भी होते हैं जिन लोगों ने दूसरे ग्रुप से ट्रेनिंग ली होती है, वो काफी नेगेटिव। हाँ, मैं आपको यही बात करने वाला था कि बहुत से ऐसे गधे महान लोग होते हैं जो लोगों को बहुत नेगेटिव कर देते हैं इन चीजों को लेकर। तो इसका आंसर मैंने आपको बताया, जो उनके क्यूरीज होंगी उनको आंसर करें। वो आपको बताएंगे इतने पैसे लेंगे, ये है वो है, तो कोशिश करें उसको वैल्यू प्रोवाइड करने की, उसको समझाने की ये मार्केटिंग प्लान है, इसमें इतना मिलता है, ये होता है वो होता है। उसको अनस सर की आईडी दिखाएं, उसको बिनिश मैम की आईडी दिखाएं, उसको दिखाएं कि ये लोग कमा रहे हैं और इसी तरह कमा रहे हैं। उनको कोशिश करें उनके ऊपर कहने की कि अगर आपको यहाँ पर राइट मेंटोर, राइट मेंटोरशिप नहीं मिलती, राइट गाइडेंस नहीं मिलती, तब आपको मुश्किल होती है ग्रो करने में। लेकिन हम हैं यहाँ पर आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए, आपको साथ लेकर चलने के लिए। उनके स्टेट के पर्सन की बात करवाएं, कोशिश करें उनको मनाने की। लेकिन अगर वो गधे हैं तो उनको वहीं पे छोड़ दें, उन पे टाइम वेस्ट नहीं करें, ठीक है। और वो ये भी कहते हैं कि आप 80 के दो, हमारा जब मेरे पास आएंगे वापस कर देंगे। मेन क्वेश्चन अनमोल मैम का कि अगर आपके पास 80 के हैं तो आप दे दो, जब हमारे पास होंगे। आपने कहना है आपके बाप आपको पैसे नहीं दे रहा, जिसकी आप औलाद हो, तो हम आप पे कैसे ट्रस्ट कर ले कि आपको पैसे दे दें? या आपने कभी जॉब लेते हुए कहा है कि आप मुझे अभी जॉब पर रख लें, जब मैं पैसे कमाऊंगा तो फिर मैं उससे डिग्री ले लूंगा और उसके बाद मैं आपको डिग्री दे दूंगा लाकर? हुआ कभी ऐसा? आपने कहा ना मेरे लगते क्या हो भाई, मेरे मामे के लड़के हो, मेरे चाचे के लड़के हो, क्या हो भाई तुम? भाई हो मेरे भाई, मैं अपने भाई को ना दूं, मैं तुम्हें क्यों दूं? मैं अपनी मेहनत से पैसे कमाता हूं, मैं तुम्हें क्यों दूं? सीधी बात करो भाई, तुम मेरे लगते क्या हो? बहुत मजा आ रहा है सेशन में, मजा आएगा आपको और भी बहुत। सर मैंने भी यही बताया था अपने हस्बैंड को, उनको बाद में पता चला था। तो यही बात है ना, देखिए अगर हम उनको बता देंगे ना तो वो कभी नहीं मानेंगे। अगर हम गलत चीजों पे नहीं बताते तो फिर सही चीज पर क्यों बता रहे हो? अगर एक चीज सही छुपा कर आपको फ्यूचर में बहुत फायदा होगा और आप उनको तब बताओ, अगर वो आप पे प्राउड भी फील करेंगे, तो ये बेहतर नहीं है? अच्छा सर नहीं कहते, व्हेन समवन सेज कि हम हाफ पेमेंट करेंगे, हाफ आप कर दो, फिर जब हम वर्किंग करेंगे हम आपको वापस कर देंगे। ठीक है अलीना मैम, इसका आंसर मैं आपको सेपरेटली दूंगा। बल्कि सेपरेटली क्या दूं, मैं आपको देता हूँ। देखिए अगर वो पर्सन आपसे हाफ पेमेंट की बात कर रहा है ना, ये मैं क्लोजिंग में सिखाने वाला हूँ वैसे, कि जब वो आपसे हाफ पेमेंट का बोल रहे हैं ना, तो हाफ पेमेंट भर के आप उसको, मैं आपकी फुल पेमेंट नहीं कर सकती, और अगर आप विद इन 2 मंथ्स अपनी हाफ पेमेंट कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपकी ये पेमेंट भी मारी जाएगी। क्योंकि हम आपकी पेमेंट से उनका प्री ऑर्डर कर रहे हैं। आपका प्री ऑर्डर करने का मतलब है आपकी सीट रिजर्व हो चुकी है, आप काम कर सकते हैं, बट ना तो आप किसी को स्पॉन्सर कर सकते हैं अभी, और ना ही आपको
आप किसी पर्सन को अपनी डाउनलाइन में लगा सकते हैं और ना ही आपको बाकी फैसिलिटीज मिलेंगी। आपको जस्ट इतना है कि आप यहाँ पर काम सीख सकते हैं, इतने पैसे देकर आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने डाउनलाइन को अपने अपलाइन की आईडी में लगवा के उनसे पैसे ले सकते हैं, दैट्स इट। और वो भी सिर्फ 2 महीने तक। 2 महीने के बाद आपका जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो जाएगा 1cc का, और उसके बाद आपके वो पैसे वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा सर, मेरे पास एक पर्सन आया, कहता मैंने फॉरएवर में 75 के दिए थे, उन्होंने लेके मुझे ब्लॉक कर दिया। आपने उनको कहना था कि सर आपने फॉरएवर में 75 के दिए थे, ठीक है मान लिया, आपके ग्रुप का क्या नाम था, आपके अपलाइन का क्या नाम था, आप किस ग्रुप के थे, आपके मैनेजर्स कौन थे, उसको लिटरली कुछ भी नहीं पता होना, तो आपने कहना आप गधे हैं। आपके मेंटोर कौन थे, किसको देखकर आ रहे थे, कौन थे। आपने सिर्फ इतनी बात करनी है कि आपने उससे आईडी कार्ड लिया देते हुए, या आपने वो उनका आपको उसकी आईडी का पता है कि वो कौन है कौन नहीं है, कुछ पता है उनके बारे में, आपको आपके मैनेजर का पता है। अगर मैनेजर का पता है, फॉरएवर को उसका नाम लिखो, अपने आपने जो पेमेंट सेंड किया उस पेमेंट की रसीद दो, फॉरएवर की वेबसाइट पे दो, डायरेक्टली उनका अकाउंट टर्मिनेट होगा और आपको आपके पैसे भी वापस मिल जाएंगे। अगर आपको आपके अपलाइन का नाम पता है, आपको आपके मैनेजर का नाम पता है, डेफिनेटली जब एक पर्सन या 2cc कर रहा है उसको सीनियर्स का पता होता है, सीनियर से बात करवाई जाती है, आपको बताया जाता है लाइक जहाँ पे जितने पर्सन आ रहे हैं मैम को देख कर आ रहे हैं, तो वहां पर भी अगर कोई होगा तो वो किसी ना किसी को देख कर आएंगे। किसी ने तो डे 1 लिया होगा, तो जिस पर्सन ने डे 1 लिया उसकी आईडी का उसको पता होगा, डायरेक्टली फॉरएवर को ईमेल करो, अपनी पेमेंट बताओ कि मैंने इतने पैसे दिए, इससे मुझे ब्लॉक कर दिया, इंक्वायरी लग जाएगी उस पर और डायरेक्टली वो टर्मिनेट हो जाएगा, बात खत्म। अच्छा सर, मेरे पास एक पर्सन आया हो गया सर, जैसे हम स्टेटस लगाते हैं अपने चेक टीम के, चेक करते कहते हैं कि आपके पास है आप दे दो, आप बोलो नहीं दे सकता तो उसे बोलते हैं कि आप हमने नहीं दे रहे, तो फ्रेंड्स कैसे देंगे। आप उनसे बोलें देखिए हम लगा रहे हैं, हम अपनी मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, हम अपने लिए पैसा कमा रहे हैं, आपके लिए पैसा नहीं कमा रहे। ठीक है, आपको अपने लिए कुछ करना है, आपका क्या उधार लेके करोगे या बैंक से जाके कहोगे बैंक मुझे पैसे दे दे, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं आपको वापस कर दूंगा, जरा लेके देखे बैंक से। आप उनसे 5,000 रुपए लेंगे, आप 5 लाख उनको वापस करेंगे और घर से उठा के ले जाएंगे आपको आके, जब आपसे बिजनेस भी नहीं होना उन पर। ठीक है। अच्छा सर, आज लिट पे है सेशन, बिल्कुल है। और सर प्रोडक्ट सेल करके 2cc करने वाला थोड़ा समझा दें। एक पर्सन ने पूछा था कि कोई और ऑप्शन है, वो कहता है मेरे फादर की सैलरी 50 की है। उनको बोलें कि अगर आपके फादर की सैलरी 50 की है ना, तो मेरे फादर की पेंशन 18,000 रुपये है। मेरे फादर की पेंशन 18,000 रुपये, अपनी बात कर रहा हूँ। वो अगर मुझे 50,000 रुपए दे सकते हैं, किन पैसों से, उनकी रिटायरमेंट के पैसों से जो उन्होंने मेरी शादी के लिए रखे हुए हैं, उसमें से उन्होंने निकाल के पैसे दिए। क्यों? क्योंकि मैंने उनसे जाके बोला मैं अपने फ्यूचर के लिए कुछ करना चाहता हूँ, जॉब मेरे लिए इनफ नहीं है, मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। जॉब में रहा तो सारी जिंदगी जलील होता रहूंगा, दूसरों का मोहताज रहूंगा। मैं आज अपने लिए कुछ करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। उधार ले रहा हूँ आपसे, 2 महीने में आपको रिटर्न कर दूंगा। और उन्होंने मेरे से दूसरी बात की कि मुझे पैसे ला के बता दिए। ठीक है, तो ये बात है। सेल करने वाली बात बता दूं, फॉरएवर आपको 2 अपॉर्चुनिटीज देता है। पहली अपॉर्चुनिटी ये होती है कि आप फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। कैसे सेल कर सकते हैं? वहां से यहाँ मंगवा कर। ये एक है डिफिकल्ट प्रोसेस, क्योंकि प्रोडक्ट्स आने में टाइम लगता है। दूसरा ये है कि आप जिन जिन कंट्रीज में फॉरएवर है, फेसबुक पर जाकर उन कंट्रीज के ग्रुप ज्वाइन करें, फॉरएवर की प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करें, उनके फायदे लिखें। लोग आपके पास आएंगे, आप उनको उनके फायदे बताएंगे, आप उनसे पैसे लेंगे, अपनी आईडी से उनके घर का एड्रेस डाल के, उनका एड्रेस डाल के उनके घर पे डिलीवरी भिजवाएंगे अपने अपने कार्ड से, मास्टर कार्ड से, और उनसे पैसे ले लेंगे पूरे। और जितनी प्रोडक्ट आप इस तरह लोगों को सेल करेंगे, आपकी उतने सीसी आईडी में ऐड होते रहेंगे। 2 महीने में आपने अपने 2cc की प्रोडक्ट सेल करनी है, जो कि एक बहुत मुश्किल प्रोसेस है। पहली बात उसमें यह है कि एक तो पर्सन जितने भी हैं वो सारे के सारे नहीं सेल कर पाते, और 2 महीने में अगर आप 2cc नहीं प्रोडक्ट सेल कर पाते तो तीसरा महीना स्टार्ट होते ही आपकी सारी की सारी सीसीज गायब हो जाएंगी आपकी आईडी से। अगर आपने 1.9cc की प्रोडक्ट भी सेल करती है और तीसरा महीना स्टार्ट हो गया तो 1.9cc आपकी आईडी से गायब हो गया, आपको फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि आपको वहां पर शॉपिंग करने के लिए मास्टर कार्ड रिक्वायर्ड है, और जो उनकी करेंसी होगी, उनकी कंट्री की करेंसी होगी, वो करेंसी एक्सचेंजर आपको लेना पड़ेगा। वहां से आपको अपने पास पैसे मंगवाने पड़ेंगे अपने कंट्री के अंदर, वहां पे अलग पैसे कटेंगे, फिर आपको यहाँ से मास्टर कार्ड से पेमेंट करनी पड़ेगी, इंटरनेशनल अकाउंट ओपन करा के, वो अलग से आपा। तो किन से आपो में पढ़ना आपने? मैं तो बोलूंगा बेस करना बदकिस्मती है, जो नहीं आए वो अपना नुकसान खुद करेंगे। ठीक हो गया? एनी अदर ऑब्जेक्शन? क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 9 मिनट रहते हैं।
सभी सेशंस की रिकॉर्डिंग करें और सेशन के रिव्यूज चाहिए मुझे, इंस्टाग्राम पर जाकर टैग करें मुझे और स्टोरी लगाएं। अपने सेशंस को प्रमोट करेंगे तो जिन लोगों ने आपके साथ 2cc नहीं किया हुआ, मैं ग्रुप में अभी अपनी आईडी डाल दूंगा, ठीक है। जिन लोगों ने 2cc नहीं किया हुआ और जो लोग हैं अभी ऐसे माशाल्लाह से कि जो आपको कहते हैं मैं 2cc कर रहा हूँ, पैसे अरेंज कर रहा हूँ, जिन्होंने हाफ पेमेंट की, कुछ भी है, जब वो आपके सेशंस की रिकॉर्डिंग देखेंगे, जब वो आपके स्टेटस देखेंगे, उनको अब लगेगा कि भाई वाकई में यहाँ कुछ मिल रहा है। पर्सनल मेंटरशिप बताई नहीं की, मिल भी रही है, कुछ सिखाया जा रहा है, स्किल्स दिए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे और अपना 2cc लेवल भी डन करेंगे। जल्दी जल्दी से रिकॉर्डिंग मारें और अच्छे अच्छे गाने गाने लगाकर वहां पे स्टेटस मारें यार। ऑब्जेक्शन टफ टाइम दें, कोई एक ऑब्जेक्शन मेरे सामने कोई एक बंदा ऐसा रखते जिसका मैं जवाब ना दे सकूं, मुझे लाजवाब चाहिए आज, मैं चाहता हूं मुझे लाजवाब करें। 8 मिनट है, ऑब्जेक्शन रखें ऐसे, तो कोई ऑब्जेक्शन रखेंगे जिसका मैं जवाब ना दे पाऊं, मुझे टफ टाइम चाहिए। जब आप खुद को इस काबिल कर लेंगे कि कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं बचेगा जिसका आप आंसर ना दे पाए, तो डेफिनेटली कोई पर्सन ऐसा नहीं होगा जिससे आप 2cc नहीं करवा पाए, क्योंकि आप उनके हर क्यूरीज का आंसर देना सीख जाएंगे। गधों को डील करना है, डायरेक्टली सीधा उनके साथ बात करो, उनकी ईगो हर्ट करो, उनको उन्हीं की टोन में जवाब दो, क्योंकि जो गधा होगा उसने 2cc तो करना नहीं है, तो जाते जाते उसको इतनी सुना दो कि वो आहो सर मुझे भी सेंड कर दे रिकॉर्डिंग, मेरे पास ऐप नहीं। ओके चले मैं अभी बना लेता हूँ। ऑब्जेक्शन चाहिए, ऑब्जेक्शन जल्दी जल्दी करें। इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगी अभी ग्रुप के अंदर मेरी, सेशन खत्म होने के बाद। और मुझे सभी के रिव्यूज चाहिए, कैसा रहा सेशन, कैसा कुछ सीखने को मिला कि नहीं। कल का सेशन इंशाल्लाह ताला सीनियर अप्रोच पर होगा, टेस्ट पर होगा और क्लोजिंग पर होगा। आज सर आज स्टूडेंट जो कहे मैं कैसे अरेंज करूं पैसे, तो देखिए आपने उनको बताया है कि सेशन कैसे अरेंज करना है, पैसे मैंने आपको पहले ही बात बताई। देखिए आप उसको बताएं कि भाई देखें आप एक स्टूडेंट है, आप अपनी पढ़ाई पर कितने पैसे लगा रहे हैं, एकेडमिक्स की फीसिस नहीं दे रहे, मोबाइल कितने का लिया मुझे बताएं। आपके पास डेफिनेटली 20 से 25 हजार का मोबाइल होगा, कैसे लिया था? फादर के पीछे पड़ के लेकर दें, मेरी क्लासेस मिस हो रही है, मुझे वहां से सेशन आने होते हैं, मुझे वहां से नोट्स आने होते हैं, दोस्तों ने सेंड करने होते हैं, मेरा काम मिस हो रहा है, पीछे पड़ जाएंगे मोबाइल लेके दें। तो अगर आप उनको बोल रहे हैं कि मैं अपना पार्ट टाइम कोई ऐसा काम स्टार्ट करना चाहता हूँ जिसके बदले में अपनी फीसिस खुद पे करूं, मैं नहीं चाहता अपने फादर के ऊपर बर्डन डालना, आप उनसे बात करें कि मैं आप पे ज्यादा बर्डन नहीं डालता, आगे पढ़ाइयों की बहुत मुश्किल है, इतनी इतनी ज्यादा फीसिस देनी पड़ती है, आप कैसे मेरी फीसिस पे करेंगे। तो अभी मैं अपना छोटा सा कारोबार स्टार्ट करना चाहता हूँ पार्ट टाइम, जिससे मेरी स्टडी भी खर्च नहीं होगा, मैं नंबर भी लूंगा, मैं मार्क्स भी लूंगा और साथ काम भी करूंगा, मेहनत करूंगा। यहाँ पे आप डेफिनेटली 6 महीने लगा दें तो आप आप जैसे यहाँ पर 6 महीने लगा देते हैं तो 6 महीने के बाद आप 1 लाख क्या 5 लाख प्लस कमाना शुरू हो जाएंगे, आपको जॉब की जरूरत ही नहीं रहेगी पढ़ के। आप अपने मजे के लिए पढ़ें, चाहे लम्स में जाके पढ़ें चाहे नास्ट में पढ़ें, इतनी फीसिस आप पे कर सकेंगे। आगे 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 ऑब्जेक्शंस। सर कुछ पर्सन्स, टाइम कितना रह गया, 5 मिनट है। सर कुछ पर्सन्स हैं काम करना चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं है, फाइनेंशियली बहुत वीक हैं होते हैं, तो कहते हैं कि काम स्टार्ट करेंगे, इनकम से पैसे कट लीजिएगा, आप उन्हें क्या करें? देखें जो पर्सन वाकई में इतना ज्यादा हो कि वो ना कर सके, बिल्कुल ही ना कर सके, तो आप उसको ये ऑप्शन दे सकते हैं कि आप अपनी आईडी से उसको वर्क करवा लें, लाइक वो आपके साथ वर्क कर ले, तो आप उसको अपनी आईडी पर काम करवा लें, उसको खुद से सिखाएं। बट उसमें ये होगा डिसएडवांटेज, ना तो उसको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, ना उसको लीड्स मिलेंगी हमारी तरफ से, ना सपोर्ट मिलेगा। आप ही उसको सपोर्ट करेंगी, आप ही उसको लेकर चलेंगी और आप ही उसको अपने साथ काम करवाएंगी, आप ही उसकी लीड जनरेशन करेंगी, आप ही उसका टेस्ट दिलवाएंगी और आप ही उसकी सीनियर अप्रोच करेंगी। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी क्योंकि उसके सीसीज आपको मिलेंगे, आप उसको अपने पैसे दे दें। मैं बता रहा हूँ ये मेरा अब तक के सारे जितना एक्सपीरियंस गुजरा ना, ये टोटल एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया आज। थोड़ा सर सर गला पहले खराब हो रहा है, क्या कह सकते हैं।
अच्छा, एक लड़की कहे मेरे पास 6,000 है इन्वेस्टमेंट में, मैं एज अ स्टूडेंट हूँ और पैसे कहाँ से अरेंज करूँ। आप उसको बोलें कि आपके पास 6,000 है ना आज, तो 6,000 दें और कोशिश करें बाकी पैसों की। या आप उसको ये बोलें कि अगर आपके पास 6,000 है तो आप मुझे बताएं 6,000 में कौन सा बिजनेस स्टार्ट करेंगी। उसको बोलें कि आप ऐसा करें, एक बिस्किट का डब्बा लें और जहाँ पे आप पढ़ती है ना वहाँ कैंटीन में लगा कर बैठ जाएं, 50-60 रुपए कमाई लेंगी डेली के। भाई जिसके पास पैसे नहीं है आप उसको करोड़ों का बिजनेस दे रहे हो। बात को नोट करो मेरी, करोड़ों का बिजनेस है ये। आपको बहुत बंदे मिलेंगे यहाँ पर, बंदों की कमी नहीं है। एक जाएगा एक आएगा, एक जाएगा एक आएगा, एक से बढ़ के आएंगे। इंसान भी आएंगे, गधे भी आएंगे, सब मिलेगा यहाँ पर आपको। तो एक बंदे के पीछे नहीं पड़ जाना कि भाई इससे मैंने करवाऊं, यही करेगा, यही है यही है। मैं बता रहा हूँ जब तक पर्सन की वाई क्लियर नहीं होगी वो पैसों का अरेंज नहीं करेगा। अभी मैं कंडीशन रख देता हूँ, आज आपका निकाह है 6 बजे, निकाह 6:30 बजे निकाह है, 6 बजे आपको दफ्तर से छुट्टी मिल रही है, आपकी बाइक खराब हो जाए, कर्फ्यू लग जाए बाहर, आपको सुरंग खोदनी पड़े, आप सुरंग खोद के भी घर पहुंचेंगे निकाह के लिए, चाहे कर्फ्यू क्यों ना लग जाए। क्यों? क्योंकि वहां पर आपकी वाई क्लियर है, आपको पता है भाई वो जरूरी है, मुझे जाना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, जितनी हर्डल फेस करनी पड़े मुझे वो करना है। तो यहाँ पे भी सोच लें कि भाई मुझे उस पॉइंट पर जाना है जो मैं सोच के आया हूँ। यहाँ पर जितनी हर्डल्स आएंगी फेस करनी पड़ेंगी, करेंगे, लेकिन वहां पहुंच के रहना, जो मर्जी हो जाए, वो भी उतना ही जरूरी है। समझ आ रही है बात? ये मजा आ रहा है? इसी तरह जब आप किसी चीज को अपने लिए जरूरी बना लेंगे, आप उस चीज को हासिल करके छोड़ेंगे। ठीक है। और मजे की बात यह है, मैंने सारी रिकॉर्डिंग्स कर ली हैं, इंशाल्लाह ताला पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो अपलोड है मेरे पास। ठीक है। और ना ही मैं इनको प्राइवेट करने वाला हूँ, ना ही मैं इन फ्यूचर कोई ऐसा खुदगर्ज इंसान बनने वाला हूँ कि मैं प्राइवेट कर दूं, अपना खुद करें जी, आप करें, मैं क्यों करूं सपोर्ट। अगर मैंने करना होता, नाश करना होता सपोर्ट, में आज भी ना करता। मैं चाहता तो सिर्फ अपनी टीम के लिए भी सेशन लगा सकता था, बट मैं क्यों चलाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ग्रो करें मेरी टीम के साथ साथ। मैं आप लोगों को अपनी टीम समझता हूँ, अपना समझता हूँ। बट अगर मैं कहीं भी मना कर देता हूँ कि मैं, मेरे पास टाइम नहीं है, या मैं आपको टाइम नहीं दे सकता, या मैं आपके पर्सन से बात नहीं कर सकता, तो उस वक्त मेरी मजबूरी को समझा करें कि मेरे पास एक बहुत बड़ी टीम है जिनको मुझे लेकर चलना होता है, जिनको मुझे गाइड करना होता है, जिनको मुझे सिखाना होता है, जिनके पर्सन को मुझे टाइम देना होता है। तो मैं इसलिए हर किसी इंसान को टाइम नहीं दे सकता। दैट्स द मेन रीजन कि मैं चाहता हूँ कि सभी लोग सीख लें और उनको किसी दूसरे की जरूरत रहे ही ना। जो नॉलेज मेरे पास है वो सारा का सारा नॉलेज मैं आप लोगों में ट्रांसफर कर दूंगा। मुझे आप लोगों से कोई लालच नहीं है, मुझे सिला अल्लाह पाक ने देना है। मेरी नीयत साफ है, मैं बेलौस होकर अगले इंसान की मदद करता हूँ। ठीक है। सिला हमेशा अल्लाह पाक देते हैं, और इसी तरह आप सबने भी दूसरों की मदद करनी है। कभी भी अपना फायदा नहीं सोचना किसी की मदद करते हुए कि इसमें मेरा क्या फायदा है। हमेशा बेलौस होकर अगले इंसान की मदद करनी है, क्योंकि ये पैसा यही रह जाना है। ये जो आप किसी की मदद करोगे और अगला इंसान दिल से आपको दुआ देगा ना, यही आपके ऊपर साथ जाएगी, ये पैसा यही रह जाएगा। ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला अच्छे से वर्क करें। कल का सेशन लास्ट सेशन होगा हमारा, उसमें मैं आपको सीनियर अप्रोच क्लोजिंग सिखाऊंगा। सेशन का टाइम खत्म हो चुका है, सेशन खत्म होने लगा है। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। मैं अभी आपको अपना लिंक दे देता हूँ, वहाँ पे स्टोरी लगाएं, प्रमोशंस करें, जितनी प्रमोशन करेंगे उतना मजा आएगा। मुझे भी आज का सेशन देने में बहुत मजा आया। उम्मीद करता हूँ मैंने सारे ऑब्जेक्शंस का आंसर दे दिया होगा और आप लोगों ने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। ठीक है। अच्छे से वर्क करें। बेस्ट ऑफ लक।